जो देश में चाय बेचकर इतना दिमाग लगा सकता है, तो जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा होगा वो कितना दिमाग लगा लेगा जी है। तो इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और समाजवादी पार्टी कभी भी महिला विरोधी नहीं रही है। महिला आरक्षण पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के अंदर कह दिया कि हम इस बिल के साथ हैं। तो नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। 12 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। पहला जो बिल है महिला रक्षा बिल, जो सारे बिल पास हो जाते थे, लेकिन महिला आरक्षण जो बिल है वो पास नहीं हो पाया और विपक्ष ने इस पर तगड़ी वोटिंग की। पेच फंस गया। हमारे परवेज जी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 12 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी जो चाहते कर लेते हैं, जो चाहते उनके हाथ में हो जाता है, लेकिन महिला आरक्षण बिल में वो पास नहीं करवा पाए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये रही बात महिला आरक्षण की, वो तो बिल 2023 में पास ही हो गया है। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन उसके आड़ में ये परिसीमन बिल लाना चाहते थे कि अभी तो हमारे यहाँ 543 सीटें हैं जिसपे हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन ये सीटें बढ़ा करके 850 करना चाहते थे। उसके आड़ में महिला आरक्षण बिल 2023 में पास है। अगर मोदी जी इतने ही सच्चे हैं तो 500 जो 43 सीटें हैं उन पर 23% जो आरक्षण है उसको लागू करें। वो जब लागू कर देंगे, वो जानते हैं अगर लागू कर देंगे वो लोग पैदल हो जाएंगे, महिलाओं का राज हो जाएगा। भाई 543 में 33% महिलाएं कितनी हो जाएंगी? हर जगह सांसद महिला दिखेंगी। तो वो ये करना नहीं चाहते हैं। वो करना चाहते हैं जो 850 सीटें करना चाहते हैं परिसीमन के बाद, वो उसमें उनको आरक्षण देना चाहते हैं। आप बताइए, किसी वैकेंसी को लेकर जब नौकरी निकलती है, मान लीजिए नेपाल की वैकेंसी निकली है, तो उसमें अगर 100 सीटों पे पेपर होगा तो 150 पे हम थोड़े उनको आरक्षण दे देंगे, रहेगी तो 100 पर ही ना। लेकिन ये जो है बहुत चालाकी से देश को मूर्ख बनाना चाहते थे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये सोचिए जो देश में चाय बेचकर इतना दिमाग लगा सकता है, तो जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा होगा वो कितना दिमाग लगा लेगा जी है। तो इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और समाजवादी पार्टी कभी भी महिला विरोधी नहीं रही है। महिला आरक्षण पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के अंदर कह दिया कि हम इस बिल के साथ हैं, लेकिन जब छलावा होगा, धोखा होगा तो थोड़े कर देंगे। और आप देखिए संसद के अंदर मोदी जी ने कितनी मुस्कुराहट से कहा था, अरे अखिलेश यादव जी तो हमारे मित्र हैं, कभी कभी हमारी मदद कर देते हैं, लेकिन माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाथ जोड़ के कह दिया नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये आप सोचिए कितना षड्यंत्र लगाए थे ये लोग इसमें। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पूरे इंडिया ब्लॉक ने, ये समझिए, SC ST OBC महिलाओं का हक बचा लिया। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC की महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे इनका कृषि अधिनियम बिल हो, चाहे इनका SIR वाला देख लीजिए, और चाहे नोटबंदी देख लीजिए, चाहे इनका कोई बिल देख लीजिए, वह कभी भी समाज के हित में नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा और छलावा करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उनको दो-टूक जवाब दे दिया कि हम इसके साथ नहीं हैं। हम आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं उसके साथ नहीं है। लोकसभा के सदन के अंदर वोट पड़ी, पक्ष में 298 पड़ी और 230 विपक्ष में पड़ी, और टोटल इनको जो 2/3 पास कराने के लिए बिल को बहुमत चाहिए था, तो 352 वोटों का चाहिए था, लेकिन ये मुंह के बल धड़ाम से गिर गए। क्योंकि 12 साल में पहली बार कोई बिल फंस गया मोदी जी की सरकार में। मोदी जो चाहते कर लेते हैं। देखिए, मोदी जी पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। जो 131वां संविधान संशोधन जो बिल ला रहे थे, वो मोदी जी मुंह के बल गिरे, फंसे हुए। ये अभी जो UGC बिल आए थे, UGC बिल के बाद जो जनता का रिएक्शन है, ये जान रहे हम कहीं टिकेंगे नहीं। और जब टिकेंगे नहीं तो ये खुरपेच लगाना शुरू किए कि हम कैसे करें कि सत्ता में हम हमेशा बने रहें। इसके लिए ये बिल लाए थे, और बिल के पीछे इनकी चाल थी, अरे भाई आपको अगर करना है तो 543 सीटें हैं, इस पर आरक्षण दे दो, इसमें क्यों नहीं दे रहे हो? कल रात में देखा जाए तो अर्पणा यादव जी ने समाजवादी पार्टी का चाहे झंडा हो चाहे कांग्रेस का हो, उसमें आग लगा दिया
और कह रहे हैं कि आप लोग महिला आरक्षण के विरोध में है, इस लेकर उन्होंने आप लोगों का झंडा तो कल जलाया गया ना। देखिए, उनको हम नहीं जानते वो कौन है, जिनकी आप बात करें मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन अगर किसी ने झंडा जलाया है तो पार्टी का एक झंडा होता है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई कुछ करता है तो मुकदमा लिखा देती। तो मैं जहां तक मैं कहूंगा कि जब मोदी जी ने कह दिया कि अखिलेश यादव जी हमारे मित्र हैं, तो उनके जिन्होंने झंडा फूका है उसमें भगवान रंग भी था, उनको जेल में उनके ऊपर FIR करनी चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए। और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग, छोटी सोच वाले लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे ओछे काम करते हैं। मैं इनको नहीं जानता कौन है। ठीक है, ठीक है, चलिए और भी लोगों से बाततचीत करेंगे। और मैं जी, ये बताना चाहता जी, हूँ, बताएं। ये केवल एक ही बिल नहीं गिरा है, इस बिल के पीछे परसीमन और संशोधन बिल जो 2026 लाना चाह रहे थे वह भी गिरा है, और केंद्र शासित प्रदेश में कानून अधिनियम जो बना रहे 2026 वो भी गिरा है। और अगर ये कानून पास हो जाता तो संविधान की जो हमारे 12 अनुसूची है उसकी 4थी अनुसूची में फेरबदल करना इनको पड़ता है, क्योंकि उसमें राज्य और सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में दिया गया है। तो ये कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। और जिनकी आप बात कर रहे हो कि झंडा फूके हैं, डंडा फूके, तो आप उनसे ये कहिए जाकर के कि जब उन्नाव कांड हुआ था तब ये कहाँ थे? जब मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त्र होकर घुमाया जा रहा था तब इनके मुंह में दही जम गया था। तब क्या ऐसे लोग मर गए थे क्या? जब SC ST OBC के ऊपर अत्याचार होता है, उनको जिंदा जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी जात के नाम पे उनको अपमानित किया जाता है, तब ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं? तो ये देश जान गया है, देश जागरूक हो गया है। यहाँ पे जो मूर्ख है वो भी मोदी जी से होशियार है। तो ये बिल नहीं पास हुआ, और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कभी भी महिलाओं के अगेंस्ट नहीं रहते। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को कोई सम्मान देता है तो समाजवादी पार्टी सम्मान देती है। चाहे आप विधानसभा की सीटों में देख लीजिए, आप 2024 की लोकसभा में चुनाव में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने 12 महिलाओं को सांसदी का टिकट दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं चुन के आई, और भारतीय जनता पार्टी ने केवल 7 महिलाओं को टिकट दिया था। तो आप देखिए महिलाओं के सम्मान की बात कौन कर रहा है, कौन ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और पूरे प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है? इनके यहाँ क्यों संख्या नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं मनोहर सिंह धाकर जैसे लोग जब रोडों पे क्वालिटी चेक करेंगे, मनोहर धाकर जैसे लोग महिलाओं के साथ में रोड पे क्वालिटी चेक करेंगे। और अभी कौन महिला आयोग की अध्यक्ष थी महाराष्ट्र की, जो टेबल पे क्या कर रही थी, तो आप जानिए। और तमाम इनके ऐसे ऑफिस है जहाँ पे यूज करो फेंक दो, कितने नालियां जमी पड़ी है वैसे। तो आप देखिए महिलाओं का सम्मान कौन करता है? यहाँ समाजवादी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी की जो माता बहनें हैं, इनके अगर दामन पे एक भी आँच आएगा तो मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ खड़ा रहने के तैयार हूँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव और हमारी आदरणीय भाभी माँ डिम्पल जी हमेशा महिलाओं की आवाज दिल्ली में उठाया करती है और प्रदेश में उठाया करती है। इनके यहाँ तो हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कारी जैसे लोग इस पार्टी में है। बताइए, जिस देश के प्रधानमंत्री का नाम एपेस्टीन फाइल में सबसे नाम टॉप पे चल रहा हो, वो महिला आरक्षण की बात करेगा? जिसने अपनी बीबी को छोड़ दिया हो वो महिला आरक्षण की बात करेगा? और जिसके अपनी बीबी है ही नहीं वो महिला आरक्षण की बात करेगा? तो ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो समाजवादी पार्टी जो है महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे है, कहीं पीछे नहीं, सबका सम्मान करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे बीच एडवोकेट लोधी जी, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम शिवशंकर लोधी है। शिवशंकर लोधी जी, बताइए महिला आरक्षण बिल पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं विरोध निकले, बस बीजेपी का समर्थन नहीं किया, इसको विरोध में आपका कल झंडा भी फूंक दिया गया। कि जिस बिल की आप बात कर रहे हैं वो बिल 2023 में लागू हो चुका है, मतलब पारित हो चुका है। इसे लागू करना केंद्र सरकार के हाथ में, और वो बिल्कुल भी नहीं करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल एक बात कही संसद में कि आपको इतनी जल्दबाजी क्या है बिल को पारित करने में? जनगणना होने वाली है, जनगणना होने दीजिए। जनगणना होने के बाद में पता चलेगा किसकी कितनी आबादी है, कौन कितनी संख्या में है। और हमारा तो नारा ही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या आप लोग मतलब जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो क्या पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को और महिला नहीं मानती? उनको आरक्षण नहीं देना चाहती? उनके मंसूबे साफ है कि इस बिल को किसी भी तरह पारित करा लो और अपने हिसाब से
फिर जो इसके साथ में एक बिल और पारित करना चाह रहे थे, वो परिसमन बिल, अपने हिसाब से लोकसभाओं का परिसमन कर लो और जहां पे वो मजबूत है वो अपने हिसाब से लोकसभा बना लो, और जहां पे विपक्ष मजबूत है उन लोकसभाओं को कमजोर करो। उनके साफ ये मंसूबे हैं कि किसी भी तरह विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए। और आपने विपक्ष की ताकत को कल देखा भी होगा, कल विपक्ष मजबूत था, तभी इनके मंसूबे जो थे वो अपने बिल को पारित नहीं करवा पाए। इसीलिए सबसे पहले जातिगत जनगणना हो, हमारी और हमारी पार्टी नहीं, पूरे विपक्ष की ये मांग है कि पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद इस बिल को पारित कर दो। हम लोग बिल के साथ में, बिल तो 2023 में पारित हो चुका है, आप जातिगत जनगणना करा लीजिए, उसके बाद जितनी जिसकी संख्या उसके हिसाब से उन्हें आरक्षण दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नीचे आ जाइए भैया। रैना यादव। रैना जी, तो क्या कहेंगे, 12 साल में पहली बार मोदी जी किसी बिल को पास नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? ये है पीडीए की ताकत। जो लोग कहते थे कहाँ है पीडीए, कहाँ है पीडीए, यही है पीडीए। जो अखिलेश यादव के जो आज 37 सांसद हैं, जो ताकत मिली ना, यही है पीडीए की ताकत। उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने 1090 वोमेन हेल्पलाइन दिया उनको, महिला सशक्तिकरण के योजना लागू किया, कन्या विद्याधन योजना लागू किया। ये भाजपा वाले बताए क्या योजना लागू किए? अपने घर की महिला को आरक्षण दे नहीं पा रहे, क्या यशोदा बहन को लड़ाएंगे? प्रधानमंत्री अगले पद देंगे वो? पहले अपने घर की बात समझा ले, फिर बाहर की बात करें वो लोग। तो ये 2023 में पास हो गया था, पारित हो गया था। इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी जी। मैं बता रहा हूँ, इनकी साजिश का पर्दाफाश शायद अभी कोई नहीं बता पाया है। जिस तरह से ये 3 दिन का विधेयक जो बुलाया गया था, ये लोगों को भ्रमित कर रहा था। जिस तरह से बिहार में 10-10 हजार रुपये पीछे और चोरी का मामला आया था कि 10-10 हजार रुपये बांटे थे इन्होंने। अब यहाँ पे चाल बंगाल में नहीं चल पा रही इनकी। अब ये 3 दिन का विधेयक लाए जानते, ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम पारित नहीं करा पाएंगे। अब इनके महिलाओं को आगे रख के, उनके आगे मतलब रख के, उनके पीछे और चोरी का ये षड्यंत्र करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे बात जी। को? और क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, जैसे उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था कि मैं 80 की 80 सीट अगर जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। और कल भी संसद के अंदर माननीय जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी मुझे लिख कर दे दे कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन तब भी मैं इनकी बात पे विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि झूठे हैं, मक्कार हैं। 12 साल से तो लोग यही देख रहे हैं। और अभी आप देखिएगा रैलियों में मोदी जी जाएंगे और घड़ियाली आंसू बहाएंगे, विपक्ष ने हमको ये बिल पास होने से रोक दिया। तो ऐसे षड्यंत्र अभी आएंगे, लेकिन जनता जागरूक है, जनता सब जानती है। ये बहुजनों की आवाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में उठा रहे हैं, 85% लोगों की आवाज उठा रहे हैं। उसी ताकत के अकॉर्डिंग ये बिल मुंह के धड़ाम से गिर गया वहां पर।